ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम में बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा हम लोगों ने 3 श्लोक श्रवण किए, 51, 52 और 53, जिसमें वो भगवान के मुख कमल की मधुरिमा में लीन होना चाह रहे हैं और प्रायः लीन हो से गए हैं। तो कृष्ण के उनके हृदय के अंदर जो उनके मुखमंडल की माधुरी है, इसको स्फूर्ति हो रही थी और उसको उसने आत्मसात किया, उसमें लीन होने ही वाले थे कि स्फूर्ति लोप हो गई। तब उन्हें बाह्य दशा को प्राप्त हुए और पुनः उनके अंदर दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है और वो अब 54वें श्लोक में उसको व्यक्त करते हैं। कह रहे हैं आनम्रामसित भ्रुवोरुपचिता मक्षीण पक्षांकुरे पक्षमां कुरेषु आलोलामनुरागिणोर्नयनयो रिन्दिं मृदौ जल्पिते आताम्रमधरामृते मधकला मम्लानवंशी स्वनेषु आशास्ते मम लोचनं ब्रज शिशुर्मूर्तिं जगन्मोहिनीम्। जगन्मोहिनी जो मूर्ति है भगवान की, उसको दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। तो पद्यानुवाद इस प्रकार से भ्रकुटि कुटिल अश्वेत सघन उन्नत पक्षांकुर लोचन चंचल सानुराग सुकुमार मधुर स्वर अधरामृत अरुणाभ वेणु अम्लान सरस कल जगमोहिनी वह मूर्ति नयन की आशा संबल। जो जगन मूर्ति है आपकी, वही मेरे जो है एक आशा है, मेरे नयनों की एक आशा है, उनके लिए संबल के रूप में वही एकमात्र मैं अब देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गया हूं। तो भगवान की जो भ्रकुटी है उसका सबसे पहले वर्णन किया। आनम्राम असित भ्रुवो। असित का मतलब है जो सित नहीं है। सित का अर्थ होता है सफेद, श्वेत। तो असित का अर्थ हो गया श्याम। तो आपकी जो श्याम भ्रकुटी है वो आनम्रा अर्थात कुछ झुकी हुई है, कुटिल है। नम्र का मतलब होता है नम्र, जो सीधा साधा होता है। तो यहां पर कह दिए आनम्रा। आनम्रा मतलब जो
नम्र नहीं है, अर्थात कुटिल है, ऐसी बांकी भगवान की जो भ्रुकुटी है धनुष की तरीके से बांकी है। फिर आके कह रहे हैं रूप उपचिता, रूप उपचिताम अक्षीण पक्षाम कुरे। अक्षीण, अक्षीण का मतलब जो क्षीण नहीं है अर्थात अत्यंत घना है, ऐसा पक्षाम कुरे अर्थात जो आपकी पलके हैं, तो आपकी जो घनी पलके हैं उनसे उपचिता, उपचिता का मतलब है समृद्ध, ऐसे जो नेत्र हैं आपके वो, क्योंकि नेत्रों के ऊपर पलके हैं तो पलके जो हैं वो अत्यंत सघन उनके ऊपर पलक हैं, उससे समृद्ध जो आपकी नेत्र हैं वो कैसे हैं? आलोला आलोलाम अनुरागिणो, जो उनके अनुरागी जन हैं, भगवान को जो प्रेम करते हैं अनुरागी जन, उनके लिए प्रति अत्यंत चंचल है। आलोला, आलोला का मतलब अत्यंत चंचल है, आलोलाम अत्यंत चंचल है अनुरागी जनों के प्रति, ऐसे हैं आपके नयन। और फिर आगे कह रहे हैं कि वो इसके साथ ही साथ मृदौ जल्पिते आद्राम, अर्थात जो जल्पना है आपकी, जल्पना का मतलब होता है वार्तालाप, अभिभाषण, आपका जो वचनावली है वो अत्यंत मृदुल है और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब स्निग्ध है, अत्यंत आर्द्रता से युक्त है, रसीली है भगवान की जो वाणी है। फिर कह रहे हैं आ ताम्राम अधरामृते, और आपका जो अधरामृत है ऐसा है आ ताम्राम, आ ताम्राम मतलब अरुण वर्ण का, तांबे का रंग वाला जो अरुण वर्ण होता है उसके लिए कह रहे हैं कि अरुणाभ है आपका जो अधरामृत है। और मद कलाम अम्लान वंशी स्वने, और आपके जो अम्लान वंशी स्वर है, अम्लान मतलब बिल्कुल स्पष्ट, जो म्लान नहीं है ऐसा, वंशी का जो रव है, वंशी का जो नाद है वो कैसा है? वो अम्लान मद कला अर्थात मद से, माधुरी से भरा हुआ है, अत्यंत सुंदर है आपका जो वंशी नाद है। आशास्ते ममलोचनम, आपका जो यही मूर्ति है, इसी की मेरे जो लोचन है, मेरे नयन इसकी ही आशा कर रहे हैं। ते माने आपके, तो आपकी जो माधुरी मूर्ति है इस प्रकार की, उसी के मेरा लोचन जो है वो उसके लिए बड़ी लालायित है, उसको देखने के लिए। तो इसी माधुरी मूर्ति का मेरे लोचन जो है दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान की जो माधुरी मूर्ति है उसका यहां पर वर्णन किया गया। अब जो मुख के ऊपर अलग अलग अवयव बताए गए हैं कैसे कैसे उनका हम लोग श्रवण करते हैं। भ्रकुटी जो है थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी कुटिल है, थोड़ी वक्र है, बांकी है और श्याम रंग की है। मानो भ्रकुटी जो है एक कमान है कंदर्प की, धनुष होता है ना, तो जैसे धनुष होता है उस प्रकार की। तो कामदेव जो है भ्रकुटी के माध्यम से ही अपने तीर चलाता है, तो इसलिए इसकी प्रत्यंचा कभी ढीली नहीं होती, हमेशा चढ़ी रहती है। और ये जो भगवान के जो बाण हैं, इनके भगवान की कमान से जो बाण निकले हैं, ये जो विजयी कामदेव है, जगत विजयी, उसको भी विजय करने वाले हैं। क्योंकि कामदेव तो भगवान की मूर्ति को भगवान के दर्शन करके मूर्छित हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं कि मूर्ति आपकी जगन मोहिनी है। इस जगन मोहिनी में जो जगत विजयी कामदेव है वो भी आ गया। अब जब जगत को मोहित करने वाला कामदेव ही मोहित हो गया तो फिर जगत तो मोहित होगा ही होगा। इसलिए, और आपकी जो मूर्ति है, आपकी जो श्री विग्रह है, आपका मुखमंडल, ये स्वतः सिद्ध है। वदन सदन आनंद चंद चारुताल जानी, नैन मैन सर पैन भौह धनु ही चनुतानी। जैसे धनुष स्थान रखा हो ऐसा। लखी सौधे भिन्नियल के अखि पल के बिसाणी, जुट्टी जुट्टी भोहनी सोहनी लुट्टी मती असाड़ी। रोम रोम तुम प्रेम जोग से मैं कोम नेम सब छाड़ी, हाल निहाल शाल संग लिए बल्लभ रसिक लुसाड़ी। बल्लभ रसिक ने कहा है। दूसरा आपका बता रहे हैं पक्षांकुर, अर्थात जो आपके पलक हैं वो अत्यंत घनी है। उनकी जो पलकों के ऊपर रोमावली बड़ी घनी है, काली काली भुरु पंक्ति, उनमें उससे उसके अंदर उसकी शोभा में 4 चांद लग रहे हैं, ऐसा बताएं। फिर आपकी जो लोचन है अत्यंत चंचल है, क्योंकि वो अनुराग से पूर्ण है। अर्थात क्षण क्षण के अंदर
आपके हृदय के अंदर जो नवीन नवीन भावों की उमंग तरंगे उठ रही हैं, उन्हीं के कारण आपके जो नयन है वो अत्यंत तरलित का मतलब होता है चंचल। तरल जो है संस्कृत में तरल शब्द का होता था चंचल। तो इस प्रकार अत्यंत तरल हो रहे हैं, इसलिए जो आपकी ये मूर्ति है जगन मोहिनी है। क्योंकि उसमें अनुराग है, तो अनुराग से जुड़े हुए जो नयन हैं वो अत्यंत तरल हैं, चंचल हैं, तृषित हैं। और आपका जो स्वर आलाप है, जैसे आप बोलते हैं, आपका जो कथोपकथन है वो अत्यंत सुकुमार है, अत्यंत अल्प और मधुर, स्वारस्य रस से पूर्ण। इस प्रकार से आपकी जो पदों की रचना है, शब्द विन्यास आपका इतना मधुर है, इतना स्निग्ध है, तो उसी से आपके जो अधरों के ऊपर मंद मंद हास्य प्रकट हो रहा है। इसलिए आपकी मूर्ति जगन मोहिनी है। जगन मोहिनी आपकी मूर्ति क्यों है, उसके बहुत सारे कारण यही बताए गए हैं। एक तो आपकी भौहें पूरी कुटिल हैं, आपके पक्षांकुर पलकें बड़ी घनी हैं, आपके लोचन चंचल हैं, और आपकी पद जो जल्पना है वो अत्यंत सुकुमार और अत्यंत स्निग्ध है। इसीलिए जल्पना के कारण आपके जो अरुण हैं अधरामृत, वो और भी अरुण हो गए हैं। ये इसलिए इसको कहा कि आपकी मूर्ति अम्लान है, अर्थात बिल्कुल भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए सक्षम जो आपकी वंशी ध्वनि है, उसके कारण ये बड़े गर्व से व्याप्त हो गई है आपकी मूर्ति। इसलिए आपकी जो मूर्ति है मद भरी है, रस भरी है और आनंद भरी है। आपकी जो जगन मोहन मूर्ति है, इसमें मद भी है, रस भी है और आनंद भी भरा हुआ है। तो इस श्लोक में बिलमंगल ठाकुर जो है भगवान का जो वंशी वादनशील रूप है उसके दर्शन की आकांक्षा कर रहे हैं। यहां पर ब्रज शिशो कहा गया। ब्रज शिशो मूर्ति का मतलब है कि आप किशोर वयस में भी जिनके अंदर शिशु जैसी चपलता विद्यमान है, ऐसी जगन मूर्ति, जिसकी भौएं श्याम वर्ण की, थोड़ी नम्र हैं, कुटिल हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं, और जिनके नयन अनुराग से भरे हुए हैं। अनुराग कहते हैं जब कोई पहले से ही जिसका आस्वादन कर लिया गया है, वो वस्तु भी बार बार जब उसका आस्वादन किया जाता है उन्हें नव नवायमान लगती है, कभी पुरानी नहीं पड़ती। सदानुभूतम अपि यह कुर्यान नव नवम प्रियम रागो भवन नव नवः सो अनुराग इतीर्यते। अर्थात जो सदा से अनुभूत की गई वस्तु है वो भी नए नवानमान होकर नए नए रूप में अनुभव होता है, जिसका उसको अनुराग कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपके नेत्र हैं नव नवायमान राधा माधुरी के आस्वादन के लिए, आपकी जो नयन है अत्यंत चंचल हो रहे हैं, और इन अनुरागी नेत्रों में राधा जी की मूर्ति किस प्रकार की है, राधा माधुरी, क्योंकि चंचल हैं भगवान के नेत्र, तो क्यों हैं बता रहे हैं। नयन पुतली राधा मोर मन माझे राधिका उजोर, क्षिति तले देखी राधा मय गगने है राधिका उदय, राधा मय भेलो त्रिभुवन तमे आमी करिबो के मन, कोथा से राधिका सुंदरी ना देखी धैर्य ऐते नारी। सब जगह राधा है, गगन में भी, पृथ्वी के ऊपर भी, सारा त्रिभुवन ही राधामय दिख रहा है। और इसके बाद कहा जो आपकी जल्पना है, मृदु जल्पना, अर्थात सहज सुकुमार अक्षरों की जो विन्यास है, वर्ण विन्यास है, वो अत्यंत आर्द्र है, अत्यंत स्निग्ध है। इसलिए अत्यंत नर्म और रसमयी होने के कारण कृष्ण की जो मधुर वाणी है गोपियों को अत्यंत सरस लगती है। वो कहती हैं, कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे, काना कड़ी छिद्र सम जानी हो से ही श्रवण, तार जन्म है लो अकारणे। तो इस प्रकार से आपका जो अतिशय अम्लान मुख है, अतिशय हर्ष के आवेश में माधुर्य से भरा हुआ है, वंशी ध्वनि से उसके अंदर हर्ष विराजमान है, अथवा जो वेणु रव है वो श्रवण करके भगवान स्वयं ही हर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर उस मूर्ति का, जो किशोर मूर्ति है भगवान की, अत्यंत चपल, चंचल
उसके चमत्कारिता का यहां पर विशेष रूप से वर्णन किया है, जो सबको मोहन करने वाली है। ऐसी आपकी मूर्ति यहां पर वर्णन किया गया है। सब प्रकार से भगवान की जो मूर्ति है अद्वितीय है। अब जगन मोहिनी जो कहा गया है उसके लिए बताते हैं कि जगन मोहिनी क्यों है। वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं, वृंदारण्येति चित्रम प्रकटयति निजम रूपमाश्वर्यवेशौ राधा कृष्णौ यदालीत तिमिरतिरसं रासरंग प्रविष्टौ सर्वे निर्वेदामुपुरविधि प्रमुख सूरास्तुत कृत ब्रह्म भावाश चिंतां भेतु मुनीन्द्रा भुविरपि विभुरपि रमया विवलस्तयर लुंठत। बता रहे हैं कि सखी मंडली के सहित जो मधुर रसमय रासस्थली में आश्चर्यमय वेशभूषा से विभूषित जब प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण प्रवेश करते हैं, जब रास मंडल में प्रवेश करते हैं प्रिया प्रियतम सखियों के साथ, तब वृंदावन जो है अपने विचित्र रसमय स्वरूप को प्रकट करता है। तब क्या होता है, ब्रह्मा जी इत्यादि जितने भी देवता हैं वो अपने मोक्ष के ब्रह्म के आनंद को से निवृत्त होकर उसको तिरस्कार करके और मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वो अपने ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं समझते जब उसका दर्शन करते हैं। और मुनीन्द्र जो हैं वो ध्यान से विरत हो जाते हैं। और लक्ष्मी जी के सहित जो नारायण है वो विह्वल होकर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगते हैं। ये सौंदर्य है रासलीला में प्रवेश करने का भगवान का। अभी रासलीला हुई नहीं है। रासलीला में जब प्रवेश करते हैं सखियों के साथ तो इतना सौंदर्य है कि नारायण भी विमोहित हो जाते हैं। अब जब रासलीला प्रकट होती है तब उस समय क्या होता है, श्रीमत वृंदावनेस्मिन् निज रस विभवैर व्यक्ति मायाति लोके लोकेशा शक्र मुख्याय इह भुवि भुवो ये तलेथ स्वयंभू सर्वे कृष्णानुराग प्रमथित हृदया द्रष्टुमनन्यनेषु विस्मृत्याधीश भावं स्वभिवि स भगवान कृष्णमग्न श्रियाभूत। जब रासलीला प्रकट होती है तो इसी परम शोभनीय संपदशाली श्री वृंदावन धाम में अपूर्व रस वैभव के साथ तब जो इंद्र इत्यादि प्रमुख लोकपाल स्वर्ग इत्यादि में, भूलोक इत्यादि में, भूभुव स्वर्ग इत्यादि में, पाताल लोक इत्यादि में जो निवास करते हैं, और स्वयंभू स्वयं जो ब्रह्मा जी हैं वे भी, उनके सबके हृदय कृष्ण के अनुराग से अतिशय मथित हो गए और इसलिए वो कुछ भी दर्शन नहीं कर सके। तो रासलीला को दर्शन करने का अधिकार है ही नहीं एक्चुअली देवताओं को, ब्रह्मा जी तक को। तो इसलिए उनके हृदय का मंथन पहले ही योग माया के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। जब भगवान की लीलाएं होती हैं तो जो देवता हैं उनको उसको दर्शन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो देवियां हैं उनको दर्शन करने का अधिकार है। लेकिन वो भी उनके जो आपस का परस्पर का प्रेम है उस प्रेम को नहीं समझ पाती। तो 3 स्टेजेस हैं रासलीला दर्शन की। एक तो देवता इत्यादि हैं, वो तो भगवान की माधुरी, भगवान की लीला का, रासलीला का दर्शन ही नहीं कर सकते, केवल जो संगीत बज रहा है उसका आनंद ले सकते हैं। जो देवांगनाएं हैं वो संगीत का आनंद लेती हैं और साथ ही साथ दर्शन भी कर सकती हैं। और जो गोपियां हैं वही केवल भगवान के साथ उनका जो भाव है उसका आस्वादन कर पाती हैं, प्रेम का आस्वादन कर पाती हैं। तो कह रहे हैं और केवल देवताओं की ऐसी अवस्था नहीं हुई है। जो वैकुंठ धाम में नारायण है वे भी, उनके अंदर इस प्रकार का अभिमान है कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। वे भी इस भाव को विस्मरण करके और लक्ष्मी जी के साथ कृष्ण के भाव में निमग्न हो गए। इसलिए कृष्ण की जो मूर्ति है इसको कहा गया जगन मोहिनी। ये मधुरिमा का सम्राट है, मधुरिमा की चूड़ामणि होकर विराजमान है ये वाली। अब इसका जो अंतरंग लीला परक है उसमें कह रहे हैं कि राधा रानी जो है कृष्ण के विरह में विलाप करती हुई भूमि पर गिर जाती हैं मूर्छित होकर। सखीगण उनको अनेक प्रकार से प्रबोध कराती हैं।
फिर भी वे अत्यंत उत्सुकतावश श्री कृष्ण माधुर्य की स्फूर्ति होने के कारण पृथ्वी पर ही पड़ी रहीं। तो इस प्रकार बंद बंद आंखों से ही राधा रानी ने जो प्रलाप किया है उसी का यहाँ पर अनुवाद है, बताया गया है कि राधा रानी कहती हैं, अहो ऐसी अवस्था में मेरे नयन अब किस प्रकार से उस ब्रज किशोर के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, अथवा मेरे नयनों का भी क्या दोष, क्योंकि वो जो ब्रज किशोर मूर्ति है वो तो जगत को मोहित करने वाली है। अति मधुर अति सुमधुर मूर्ति श्याम, कुटिल केश गुंद दाम, मोर पंख शोहनी, भाल उपरे चंदन बिंदु, अमल शरद पूर्णिम इंदु, भुवन मरम मोहिनी। आजु पेखलू तटनी नीर तीर, मदन मोहन गति सुधीर, मुरली गीत के धरु चित, आनंदे उलटी बहत नीर। कंबु कंठे कनक माल, एक गज मोतिम गाथ प्रबाल, विविध रत्न साजनी। तो भगवान की जो ये मूर्ति है सहज रूप से अत्यंत सुमधुर है, सारे जगत को मोहित करने वाली है। तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है पड़ता है गोपियों के ऊपर ही। गोपियां इस मूर्ति से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। कैसे, वो बता रहे हैं। विदूरान माराग्निम हृदये रविकांते प्रकटयन, नुदयस्यन धर्मेन्दुम विदद दभितो राग पटलम, कथम हानस्त्राणम सखी मुकुलयन बोध कुमुदम, तरस्वी कृष्ण बभ्रे मधुरिम भरार को भ्युदयते। जो कृष्ण की मध्य किशोर नव किशोर की शोभा है उसको देखकर एक ब्रजनायिका अपनी सखी से कहती है, हे सखी, बहुत दूर से हम लोगों ने ये जो हमारे हृदय के अंदर सूर्यकांत मणि है उसके अंदर कामाग्नि प्रकट हो गई। जब हमने इस कृष्ण रूपी माधुरी को देखा कृष्ण की, तो हमारे हृदय के अंदर कामाग्नि प्रकट हो गई। हमारा जो धर्म रूपी चंद्रमा था वो उत्पेक्षण हो गया, अर्थात वो छूट गया, छिप गया। चारों ओर जब इस माधुरी ने अपनी छटा का विकिरण किया तो हमारे अंदर जो बोध रूपी कुमुदनी थी वो भी बंद हो गई, अर्थात वो इस कृष्ण के माधुर्य में, अतिशयता में जो है बंद हो गई। वो जब इसका उदय सूर्य का उदय हुआ, तो कृष्ण के माधुर्य की उपमा यहां दी गई है सूर्य से, अत्यंत वेगवान सूर्य। तो सूर्य के उदय होने से कुमुदनी जो है छिप जाती है, चंद्रमा भी जो है गायब हो जाता है, और हृदय के अंदर जो सूर्यकांत मणि है वो, उसके अंदर सूर्य का जब प्रकाश आता है तो वो जो है दमकने लगती है, बड़ी संतप्त हो जाती है। तो इसको कह रहे हैं कामाग्नि। तो सूर्यकांत मणि के अंदर तो ताप उत्पन्न हुआ, नंबर 1। नंबर 2, धर्म रूपी चंद्रमा जो है भाग गया, उत्पेक्षण कर गया। नंबर 3, जो बोध रूपी कुमुदनी थी वो बंद हो गई। जब ये कृष्ण का माधुर्य रूपी सूर्य उदय हुआ तो अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? तो यहां पर राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण के दर्शन के लिए मेरी इतनी प्रबल आशा है कि ये ब्रज किशोर मूर्ति इतनी विश्व मोहिनी है। इस विश्व मोहिनी के ही 3 हेतु यहां पर दिए गए और बताया, अपने आप से कह रही हैं कि मेरे को इतनी आशा है कृष्ण का दर्शन करने की कि मेरे नेत्र आशा से उससे व्याकुल हो रहे हैं, और यदि मैं सर्वथा लीन हो गई तो ब्रज किशोर के इस शैशव चापल्यपूर्ण जो किशोर मूर्ति है इसके दर्शन मुझे कैसे मिलेंगे? इन नेत्रों को मैं क्या दोष दूं? ये तो मूर्ति ही ऐसी है जगन मोहिनी जो सारी जगत को मोहित करने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी को, इनके जैसा सौंदर्य माधुर्य जगत में कहीं भी नहीं है। और उसके ऊपर भी जो 3 विशेषण दिए गए भगवान के जगन मोहिनी होने के कारण हेतु दिए गए, उनकी जो भौएं हैं, उनकी दृष्टि से निकले हुए जो कटाक्ष बाण हैं, उनके जो अनुरागी नयन हैं, उनका जो मृदु मधुर रसालाप है, उनका जो कांतिमान अरुण अधर है, और उनका वंशी नादमृत से जो प्रमुदित है मुखचंद्र, वो कितना सुघड़ है, कितना आकर्षक है।
इसी के दर्शन के लिए मेरे नेत्र जो हैं तृष्णातुर हो रहे हैं। राधा रानी इस प्रकार का जो भाव है वो अपनी सखियों के सामने व्यक्त करती हैं। तो तीन चार विशेषण बताए गए जो जगन मोहिनी होने के कारण। पहला कारण तो यही है भावों की अतिशय कुटिलता। दूसरा कारण है पलकों का समृद्धिशाली होना। तीसरा कारण है अनुराग युक्त नेत्र जो अत्यंत चंचल हैं, लेकिन जैसे पंख फैलाए होने का प्रयास कर रहे हैं मगर पिंजरे में खंजन पक्षी की तरह बंद हैं, तो बंद होते हुए भी चंचल हैं। पिंजरे के अंदर ही जैसा घूमता है खंजन पक्षी, उसी प्रकार से। चौथा है यहां पर कि जो आपका जल्पना है वचनावली वो अत्यंत आर्द्र है, अत्यंत मृदु है, अत्यंत कोमल है। और पांचवा आपके जो अधर हैं वो ताम्र वर्ण के हैं। और छठा आपके जो अम्लान अर्थात स्पष्ट वेणु ध्वनि है उसके कारण जो मद है उससे हमारी व्याकुलता बढ़ रही है। आपकी व्याकुलता उससे बढ़ी हुई है, गंभीर है आप उससे। तो इस प्रकार से आप अपने वंशीनाद के द्वारा हम सबका कंदर्प मद बढ़ा रहे हैं। यही वेणु ब्रज देवियों को आकृष्ट करके कृष्ण के पास पहुंचा देता है। और उस वेणु रव की मद में मत्त होकर उसको पान करके गोपीजन अपने आर्यों की, अपने स्वजन की बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए उनको त्याग कर कृष्ण के निकट चली जाती है। इस प्रकार यहां पर लीला शुक ने बड़े समुत्कंठित चित्त से श्री कृष्ण के रूप की दर्शन की उन लालसा व्यक्त की है। तो ऐसी विश्व मोहिनी दर्शन के लिए कौन जो है लालसा युक्त नहीं होगा। अगले सत्र में हम लोग फिर 55वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये 55वां श्लोक हमारा अंतिम श्लोक होगा इस प्रकरण का, चौथे प्रकरण का, जिसमें स्फूर्ति के अंदर दर्शन के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रत्येक श्लोक में भगवान के मुख दर्शन के लिए प्रार्थना है। इस प्रकार से हम लोग अब अगले सत्र में 55वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये हमारा प्रकरण, चौथा प्रकरण जो है पूरा हो जाएगा 55वें श्लोक के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।